नमस्कार दोस्तों। क्लोज वाइज कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 स्टैंडर्ड के इस सेशन में आप सबका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। साथियों, 2008 और ISO 9001 2014 एंड 15 का कंपैरिजन का सेशन हम लेकर के चल रहे हैं। और इस NK क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपका दोस्त नासिर खान बता देना चाहता हूं कि हम क्वालिटी से संबंधित वीडियो बनाते हैं और जो एक्सपीरियंस के बेस पर होते हैं और जो हमें जानकारी उसके बेस पर होते हैं, तो आप लोग इनसे फायदा ले सकते हैं। आज के कंपैरिजन के लिए जो हमने सेलेक्ट किए हैं क्लॉज, वो है 7.2, 7.3.2, 7.3, 8.3.3, 7.3.7, 8.3.4। इन क्लॉजेज का कंपैरिजन 2008, 14 और 15 के परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि इनमें क्या बदलाव, क्या चेंज हुआ। पिछले वीडियो में साथियों हमने चर्चा की थी क्लॉज नंबर 7.2.3, 8.2, 8.2.1, 7.3, 8.3, 8.3.1, 8.3.2। और जैसा कि मैंने बताया, आज का हमने आपको बता ही दिया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं NK क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। आप लोगों से हमेशा की तरह से विनती है कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जो हमारे साथी भाई बहन हमारे चैनल पर आज पहली बार देख रहे हैं या पहली बार आए हैं, उनसे विनती है कि वो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन भी कर लें, जिससे कि उनको लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। पहला कॉलम आप देख रहे हैं ISO 9001 2008, ISO 9001 2014 सेकंड कॉलम और ISO 9001 2015 थर्ड कॉलम। क्लॉज नंबर 7.3.2 डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट था 2008 में। ये था दो क्लॉज नंबर 7.3.2। और 2014 की बात करें तो 7.3 अवेयरनेस हो गया था और 2015 में यही डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स को 8.3.3 में कन्वर्ट किया गया था। यानी ये क्लॉज जो है 7.3.2 डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट, ये जो है 15 में 8.3.3 हो गया। डिटेल साथियों मैं सोचता हूं कि ना पढ़ा जाए, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप डिटेल मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मोटा मोटा जैसे मान लीजिए हम 2008 के डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स की बात करें तो इसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, रिक्वायरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, दीज इंक्लूड, उसमें क्या क्या है कि उत्पाद आवश्यकताओं और अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित इनपुट का निर्धारण करेगा कौन। ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हैं जैसे कि functional and performance requirement, applicable statutory and regulatory requirements, or information derived from previous design, other requirement as needed, or review of inputs for adequacy and resolving MBGT इफ एनी। और अगर हम अवेयरनेस की बात करते हैं साथियों, तो अवेयरनेस में भी 2014 के पर्सन डूइंग वर्क अंडर द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल शैल बी अवेयर ऑफ, संगठन के नियंत्रण में काम करने वाले व्यक्तियों को इनकी जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए? एक तो हमारी क्वालिटी पॉलिसी क्या है, रिलीवेंट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ टू द
effectiveness of the quality management system, including the benefits of improvement quality performance. और अगला पॉइंट है द implications of not conforming with the quality management system requirements. तो ये डिटेल्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं। डिजाइन एंड डेवलपमेंट 2015 में भी ये डिटेल्स दिए हुए हैं, सारे मैंने लिखे हैं। और अगला अगर हम देखते हैं तो क्लॉज नंबर 7.3.7 कंट्रोल ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस में भी यानी वही कंटिन्यू है, और उसी को हम दोबारा से बताना चाह रहे हैं कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस shall be identify and records maintain the changes shall be review। यानी डिजाइन और विकास परिवर्तनों की पहचान की जाएगी और रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परिवर्तन की समीक्षा भी की जाएगी। तो ये दिया हुआ है कंट्रोल ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट में, जो 7.3.7 था। डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अवेयरनेस का मैंने पिछली बार बता ही दिया। और 3.8.3.4 डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल में जो बताते हैं वो ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन shall apply control to the design and development process to ensure that, यानी संगठन ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन और विकास प्रक्रिया पर नियंत्रण लागू करेगा। क्या वो होगा द रिजल्ट्स टू बी अचीव आर डिफाइंड। जो रिजल्ट हमारे आ रहे हैं और वो हम उनको अचीव कर पा रहे हैं, जो ऐसा कि हमने डिफाइन किया हुआ है। और reviews are conducted to evaluate the ability of the results of design and development to meet requirement। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन एंड विकास के परिणामों के की समीक्षा का मूल्यांकन करने के लिए समीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। सी पॉइंट कहता है कि वेरिफिकेशन एक्टिविटीज आर conducted to ensure that the design and development output meet the input requirement। यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन गतिविधियां आयोजित की जाती है कि डिजाइन और विकास आउटपुट इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं कि नहीं करते। डी पॉइंट कहता है वैलिडेशन एक्टिविटीज आर कंडक्टेड टू इंश्योर दैट द resulting products and services meet to the requirement for the specified applications और intended use। सत्यापन गतिविधियां ये सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती हैं कि परिणामों और उत्पादों और सेवाएं निर्दिष्ट एप्लीकेशन या इच्छित उपयोग के लिए आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी ये कंटिन्यू है और उसी का पार्ट ये चल रहा है जो मैं बता चुका हूं कि जो 7.3.7 कंट्रोल ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इसकी जगह 14 में 7.3 अवेयरनेस और 8.3.4 डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल पर बात हो रही है। तो वहां पर हमने डी तक किया था, और ई में एनी मेजर एनी नेसेसरी requirement, any necessary action are taken to problem defined during the review or validation of validation activities। समस्याओं या सत्यापन और सत्यापन गतिविधियों के दौरान निर्धारित समस्याओं पर कोई आवश्यक कार्रवाई की जाती है। Documented information of these activities is retained इन गतिविधियों की दस्तावेजी जानकारी बराबर रखी जाती है। नोट में ये कहते हैं कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिव्यूज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन हैव एंड डिस्टिंक्ट पर्पस
then and they can be conducted separately or in and combination as is suitable for the products and services of the organization। यानी ध्यान देने की बात यह है कि डिजाइन और विकास समीक्षा सत्यापन और सत्यापन के अलग अलग उद्देश्य हैं। इन्हें अलग से या किसी भी आयोजन में संचालित किया जा सकता है क्योंकि यह संगठन के उत्पादों और सेवाओं के लिए उपयुक्त हैं। तो ये था साथियों आज का हमारा कंपैरिजन, जो क्लॉज नंबर हमने आपके सामने बताई। आगे का जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें क्लॉज नंबर 7.3, 7.3.2, 8.3.3, 7.3.7, 8.3.4 पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे, और डिटेल में ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही हैं और उसको बड़ा चक्कर पड़ जा रहा है समझने में और बताने में। लिहाजा जिसको अगर देखना है तो मेरे डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। आप लोगों से विनती है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सजेशन भेजिए, अपने क्वेश्चन भेजिए। और साथियों, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए यानी कि क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।